देर आए दुरुस्त आए। अब अवधेश जी जो है, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना रास्ता दिखा रहे हो। अरे बुजुर्ग हो रहे हैं, अब पार्टी बदलेंगे। अरे भाई सुनिए, बुजुर्ग जो सनातन इस मिट्टी से जो प्यार करता है वह पीडीए में रह करके अपने को घुटन महसूस करेगा। जो इस मिट्टी से प्यार करता है, ये वाले सनातनी नहीं है क्या? अरे भाई अगर वह रहते जो है, पीडीए समाज में भी दो पीडीए हैं, एक बड़ा पीडीए एक छोटा पीडीए। समझ गए, जो छोटा पीडीए, जो छोटी छोटी जातियां जो जिनके 2% 5% हैं, उनको कभी सम्मान दिया नहीं गया है। अब वो जान गई हैं कि इस पार्टी में रहने का मतलब ही अवधेश जी के वहाँ रामलला के दर्शन करने, हनुमान जी के जयकारा लगाने से हो हमारा मुस्लिम समाज का जो वोट है वो कट जाएगा। इसलिए उसको खुश करने के लिए ये अगर कांग्रेस कह रही समाजवादी चोर, समाजवादी कह रही कांग्रेस चोर, हम कहते हैं दोनों चोर। यही मुलायम सिंह जी ने कहा था सोनिया जी को कि ये विदेशी, किसी मुसलमान ने नहीं कहा था कि ये विदेशी है। लोगों ने हवा बना दी कि आरक्षण खत्म, संविधान खत्म। तो ये चुनाव जो विपक्ष ने कराया है, संविधान बनाम आरक्षण, इसी वजह से जीते थे क्या अवधेश प्रसाद पासी? हाँ, इसी वजह से जीते थे। लल्लू सिंह के बयान पे। हाँ, लल्लू सिंह के ही बयान पे जीते थे। अगर लल्लू सिंह पर योगी जी स्वागत है आपका। जैसा कि क्या समाजवादी पार्टी में भगवान राम का नाम लेना, मंदिर जाना गुनाह हो गया क्या, जैसा कि बीजेपी सवाल उठा रही है? क्या वो दूसरे पूजा पाल बनेंगे क्या? उनको भी समाजवादी पार्टी निष्कासित कर देगी क्या? बुजुर्ग आदमी है और बुढ़ापा में अगर आदमी को सद्बुद्धि आ जाए तो ज़्यादा ठीक है। भगवान का विरोध, और वो उनकी जन्मभूमि वहाँ रही हैं और वहाँ के रग रग से वाकिफ हैं। अब वो तो सपा की तुष्टीकरण नीति के कारण वो उसका विरोध नहीं कर पा रहे थे। और रही बात सांसद होने का, जो वहाँ फजीहत हुई सांसद होने का, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनको वॉकआउट दे दिया, जो कि वहाँ पे लल्लू सिंह को तिबारा खड़ा कर दिया। जो बीजेपी ने ही जिता के भेजा, बीजेपी की ही कमी की वजह से वो जीत करके गए। और लल्लू सिंह के 2-4 वक्तव्य ऐसे थे जो जिनके कारण जनता का ध्रुवीकरण हुआ। और चूँकि अयोध्या सीट आप जान ही रहे हैं कि दलित बाहुल सीट थी, और वहाँ के दलितों ने पर उनको और यादवों ने, हर बिरादरी ने उनको वोट दिया। चूँकि लल्लू सिंह से की नाराजगी का, लल्लू सिंह की नाराजगी का फायदा अवधेश प्रसाद जी को मिला। और ऐसा कुछ नहीं रहा। अयोध्या प्रॉपर सीट भारतीय जनता पार्टी विधायक वहाँ जीता है। और उनको ये मालूम हो गया अभी मिल्कीपुर सीट से, जो जितने वो वोटों से लोकसभा नहीं जीते, उससे ज़्यादा सिर्फ एक विधानसभा सीट मिल्कीपुर, जो उनकी खास होती थी, जहाँ से 5-6 बार विधायक 7 बार रहे, और जहाँ उनकी कर्मभूमि रही, वहाँ से वो उनके बेटे को हराने का काम अपना ही बूथ हार गए। वही भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किया, विधायक ने किया। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं। और सपा की तो नीति शुरू से रही भगवान विरोधी, राम विरोधी। चूँकि वो तुष्टीकरण की नीति का वो अब उनकी चलने वाली नहीं है। धीरे धीरे सपा के तमाम, अभी यही नहीं, तमाम जो हैं हिंदुत्व को मानने वाले जितने भी विधायक हैं, वो धीरे धीरे 2027 आते आते इसको अलविदा। आइए इधर आइए। मिश्रा जी क्या कहेंगे कि जैसा कि आरोप लग रहा है उनके ऊपर, क्यों चले गए, हनुमान जी का नाम लेने लगे, संतों से मिल गए, जय श्री राम का नारा लगाने लगे, हनुमान जी की बताने लगे कि उन्हीं की दया है, और जो है मंदिर भी टहल के आ गए, दर्शन करके आ गए। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी क्या उनसे खपा दिख रही क्या? पहली बात तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। और अयोध्या की सीट वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में हमेशा रहती थी और रहेगी। इस बार मान लीजिए कहीं न कहीं हमारे लल्लू सिंह की गलती की वजह से अयोध्या की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को खोना पड़ा। और आने वाले दिन में ऐसी गलती वहाँ की जनता, जो अयोध्या सीट की जनता जो है, ऐसी गलती नहीं करेगी। और लोकसभा के चुनाव के बाद उपचुनाव जब हुआ तो देखिए भारतीय जनता पार्टी अपना जो है विधायक जीती, वहाँ मिल्कीपुर चुनाव जो है जीते। और रह गई अवधेश पासी जी की जो भी बात है, आपने कहा कि जय श्री राम, ये इनकी पुरानी वीडियो है अवधेश जी की। अभी दिल्ली में एक प्रोग्राम में गए हुए थे। अरे भाई तो हर जगह जा रहे हैं, जो है देर आए दुरुस्त आए। अब अवधेश जी जो है, हो सकता है
कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना रास्ता दिखा रहे हों। अरे बुजुर्ग हो रहे हैं, अब पार्टी बदलेंगे अरे क्या? भाई सुनिए, बुजुर्ग हो रहे हैं तो क्या राजनीति नहीं करेंगे? बुजुर्ग हैं तो राजनीति करबे करेंगे जो है। और ऐसे ही लोग जो है धीरे धीरे जैसे चुनाव करीब आएगा, ऐसे हिंदू नेता सनातन धर्म को मानने वाले ये सब के सब जो भारतीय जनता पार्टी पीडीए का नारा लगा रही समाजवादी पार्टी, दलित समाज से वो आते हैं, क्या इनको नहीं चाहेंगे क्या? सुनिए, सब जो सनातन इस मिट्टी से जो प्यार करता है वह पीडीए में रह करके अपने को घुटन महसूस करेगा। जो इस मिट्टी से प्यार करता है, पीडीए वाले सनातनी नहीं है क्या? अरे भाई अगर वह रहते जो है, अभी क्या है पीडीए में स्वामी प्रसाद मौर्य रहे, उनकी बयानबाजी को आप देखते थे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय उनकी बोल बात आप देखते हैं जो है। कभी मंदिर में नहीं गए अयोध्या के जो है, वो अभी तो हिंदू धर्म में ही है, सनातन में ही है जो है, नहीं गए जो है। तो ये सब चीज़ को वोट बैंक नाराज हो जाएगा। वोट की भी तो चिंता करनी है, सत्ता पानी है तो अपने ही हिसाब से तो चलेंगे। तो अपने पार्टी कहीं समाज के सत्ता जो है पा जाएंगे। उनको लग रहा होगा कि हमको भाई लग नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो चुकी है जो है। अब समाप्त हो गई। 37 सीट लोकसभा की बात छोड़िए, विधानसभा में देखिएगा जो है। लोकसभा की बात को आप छोड़ दीजिए जो है। अब वही लोकसभा 2029 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो आप देख लीजिएगा जो है। 27 में तो विधानसभा का चुनाव होगा, 29 में जब लोकसभा का चुनाव होगा, देख लीजिएगा अयोध्या सब सीट जो भारतीय जनता पार्टी के जो हारे वो जीतेंगे, बिल्कुल जीत जाएंगे जो है। लेकिन वो भी तो पासी समाज से हैं, दलित समाज से हैं। अखिलेश यादव जी को नहीं चाहिए क्या उनका वोट? बिल्कुल चाहिए, लेकिन अपने के वह लोग जो है घुटन महसूस करते हैं। जैसे अभी देखिए मनोज पांडे जी कहे कि मैं जय श्री राम कहने का हमारा इरादा होता था, लेकिन मैं नहीं कह पाता था, समाजवादी की वजह से मैं नहीं कह पाता था, इसलिए पार्टी छोड़ गए। राकेश सिंह, अभय सिंह, मनोज पांडे बिल्कुल छोड़, और लोग छोड़ेंगे। समय आने दीजिए ना, तो आरोप लगा ही देंगे। दिन प्रतिदिन जो है समय आने दीजिए। बिल्कुल लोग जो है सनातन धर्म को मानने वाले नेता लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएंगे। और अभी माननीय पूजा पाल जी जो विधानसभा सदन में जो करने के बाद जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय उनको निष्कासित कर दिए। ये पूरे पाल समाज का अपमान हुआ। वह पाल समाज भी 2027 का इंतजार कर रहा है। पाल समाज भी जो है 2027 का इंतजार कर रहा है। इसी तरीके से हर समाज के लोग जो है वह इंतजार कर रहे हैं कब चुनाव आ जाए, मैं इनको जो है समाजवादी पार्टी को जवाब पार्टी से गद्दारी करेंगी तो बाहर तो निकाली ही जाएंगी। पाल से क्या मतलब है? उस समय क्यों नहीं गद्दारी, उस समय क्यों नहीं निकाल दिए? समय देख रहे थे, कह रहे थे कि इनको हम मौका दे रहे थे, सुधर जाए। कोई मौका ये नहीं, अपन दिखा रहे थे। सपा के लोग जो है ये परिवारवाद की पार्टी है जो है, ये दूसरे लोगों को कभी मौका देने का काम नहीं करते हैं जो है। अब पाल कह रहे हैं, पाली समाज के तो उनके प्रदेश अध्यक्ष है। ठीक है, उस पाल समाज के तो किसी न किसी को बनाना है जो है ना, तो क्यों नहीं किसी जो है पाल समाज को मुख्यमंत्री बना देते 2027 में। पार्टी उनकी है, मुख्यमंत्री हो ना, डिक्लेयर करें ना। लेकिन वह केवल परिवारवाद की पार्टी है। वह अपने ही परिवार, अपने ही स्वयं मुख्यमंत्री बनने का काम और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का काम करेंगे। बच्चा कोई दूसरा जो है दूसरा। ठीक है, योगी जी से पूछ लेते हैं। आप आइए इधर। योगी जी, इनके बातों को सुने आपने, क्या समाजवादी पार्टी को हिंदू समाज या सनातन समाज से एलर्जी हो गई है क्या? जैसे कि बीजेपी सवाल उठा रही है, उनको सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण और वाईएम का फार्मूला दिखता है, पीडीए तो एक फार्मूला है, कैसे भी करके सत्ता में आना है। ये इनको तो हिंदू समाज सनातन समाज से तो हमेशा एलर्जी ही रही है। इनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी ने जब राम भक्तों पे गोली चलवाई, अब इससे बड़ा तो दुष्कृत्य कोई कर नहीं सकता है। और उसी रहमो करम पे उसी रास्ते पे ये चल रहे थे। लेकिन आज जो और पीडीए समाज में भी 2 पीडीए हैं, एक बड़ा पीडीए एक छोटा पीडीए। समझ गए? जो छोटा पीडीए, जो छोटी छोटी जातियाँ जो जिनके 2% 5% हैं, उनको कभी सम्मान दिया नहीं गया है। अब वो जान गई हैं कि इस पार्टी में रहने का मतलब है कि उन्हीं की सिर्फ टाट पट्टी बिछाना, उन्हीं की जय जयकार करना। तो सम्मेलन कर रहे हैं भी, उस दिन प्रजापति सम्मेलन, फिर दिव्यांग सम्मेलन, उसके पहले बर्मा सम्मेलन, उसके पहले मतलब हर बिरादरियों का, छोटे छोटे बिरादरियों का हर जो है सम्मेलन कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, कहाँ ध्यान? नहीं, वो सम्मेलन सब करेंगे। क्या किसी और भी बिरादरी को, आज आप 27 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपके परिवार का, और
वो मुख्यमंत्री जब व्यवस्था आती है तो आप ही के परिवार का बनता कि आप और समाज को कभी डिक्लेयर करेंगे कि मैं उसको बना दूंगा मुख्यमंत्री? तो बनाते हैं ना। मंत्री से क्या लेना देना? सर्वो तुम माल पूरा खाओ और उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए दूसरे समाज के 1-2 मंत्रियों को बना दिया। नहीं, सबसे ज़्यादा मंत्री उसमें या तो कुर्मी और इस टाइम में होते थे, समझो। तो इसलिए उनकी बात को सब जान गए हैं। अब ये समाजवादी पार्टी समाप्ति की ओर जा रही, इनका अध्याय खत्म हो रहा, पंचम अध्याय सत्यनारायण कथा की तरह से ये कहीं नहीं बचेंगे। कि अवधेश जी निकाल दिए जाएंगे, क्या लग रहा है? नारा लगाना मुसीबत बन जाएगी। बिल्कुल उनके लिए बन सकता है, समाजवादी पार्टी चूँकि इनको ये लग रहा कि अवधेश जी के वहाँ रामलला के दर्शन करने, हनुमान जी के जयकारा लगाने से हो हमारा मुस्लिम समाज का जो वोट है वो कट जाएगा। इसलिए उसको खुश करने के लिए ये कर सकते हैं। तो बीजेपी का फायदा होगा, थोड़ी चाहेंगे कि बीजेपी का फायदा हो जाए। बीजेपी का तो वैसे भी फायदा है, बीजेपी ये निकालें या ना निकालें, बीजेपी तो अभी आपने देखा पीडीए समाज में क्या वो पूजा पाल जी को किस तरह एक तोड़ा, वही तो कह दिया भाई जिसके साथ न्याय हुआ उसने न्याय वाले व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने न्याय किया उस व्यक्ति की हर आदमी तरफदारी करता, चाहे इतना बड़ा दुश्मन हो। अगर कोई वो उसके पक्ष में बोल देता तो आदमी यूँ कह देता कि भाई ठीक भैया हमारी इनकी दुश्मनी ज़रूर रही लेकिन हमारे साथ ये जो हमारा वक्त पड़ा तो हमको हमारे साथ न्याय किए, और तुम उनको निकाल दिया। अरे तुमको निकालना था वो वही तुरंत निकाल देते। अभी राकेश पांडे जी को नहीं निकाले हो, अभी और तो हैं तुम्हारे करीब में। अगर ऐसी बात थी, अगर यही विरोधी तो उनका लड़का भी तो भाजपा से लड़ा था, सांसद भाजपा से लड़ा था, तो उनको नहीं तुम निकाल पाए। तो इसलिए इनकी करनी कथनी के में बड़ा अंतर है। वो समाज जान चुका, हर समाज जान रहा है, और वो समाज इनको अब बहिष्कृत करेगा। ये कहीं के नहीं रह जाएंगे, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है और उस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। क्या कहोगे? क्या अवधेश आइए इधर आइए, फिर इसके बाद इनके बाद बोलो। क्या समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है? अवधेश प्रसाद पासी को जय श्री राम नारा लगाना महंगा पड़ जाएगा, हनुमान जी की दया बताना महंगा पड़ जाएगा, उनको भी पूजा पाल के तरीके से पार्टी से बाहर कर लिया जाएगा, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि बड़ा पीडीए और छोटा पीडीए, बड़े पीडीए के साथ समाजवादी पार्टी है, छोटे वाले को छोड़ दे रहे हैं। देखिए, हम आपको एक चीज़ बता दें, क्यों बेचारे मुसलमानों को अंधकार में डाले हो? मुलायम सिंह जी जो है हमेशा उर्दू का बढ़ाओ दीन, हिंदी अंग्रेजी का कभी मुसलमान का नहीं बढ़ाओ दीन कि हिंदी अंग्रेजी पढ़ो और जो है आगे डीएम एमपी बनो, जज बालिस्टर बनो। ये कभी नहीं रहा कि उर्दू पढ़े रहो, टोपी धरे रहो, हमारे जय जयकारी करते रहो। रह गया है सवाल, ये किसी की आस्था पे हम नहीं जानना चाहते हैं, क्योंकि ये धर्म का मामला है। वहाँ अगर अवधेश प्रसाद जी गए हैं, अब अतलेश जी रखते हैं कि उनकी पार्टी में निकालते हैं, वो उनको तय करना है। बाकी आज तो पीडीए में आते हैं, दलित समाज में आते हैं, पासी समाज के हैं, इतने बार 4 बार मंत्री रह चुके हैं, 6 बार से ज़्यादा विधायक, 6 बार मंत्री रह चुके हैं, 8 बार विधायक हैं, अरे सांसदी भी जोड़ लो, 1 बार विधायकी, 10 बार सांसदी, 10वीं बार सांसदी। रह गया सवाल, अब अवधेश जी को अतलेश जी निकालते हैं या नहीं निकालते हैं, उनके पार्टी का मामला है। रह गया सवाल, आज जो मुसलमान रोड पे खड़ा है वो देन समाजवादी पार्टी की है। अभी कुछ दिन पहले आज देन है, अगर इतना देन होती, समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए इतना खराब काम की होती तो सारा वोट उन्हीं को थोड़ी उठा के पटक के दे देती। कहते हैं 98% हमारे पास है वोट मुसलमानों का। देखिए, गलत कह रहे हैं ये। अगर कांग्रेस कह रही समाजवादी चोर, समाजवादी कह रही कांग्रेस चोर, हम कहते हैं दोनों चोर। यही मुलायम सिंह जी ने कहा था सोनिया जी को कि ये विदेशी विदेशी, किसी मुसलमान ने नहीं कहा था कि ये विदेशी है, या किसी भाजपाई ने नहीं कहा था विदेशी। सोनिया गांधी पर अगर विदेशी का किसी ने लांछन लगाया है, वो मुलायम सिंह यादव लगाया है। अब रह गया है एक, यही सपा के लोगों ने एक हवा बना दी कि आरक्षण खत्म, संविधान खत्म। तो ये चुनाव जो विपक्ष ने कराया है, संविधान बनाम आरक्षण, वजह से जीते थे क्या अवधेश प्रसाद पासी? हाँ, इसी वजह से जीते थे, लल्लू सिंह के बयान पे। हाँ, लल्लू सिंह के ही बयान पे जीते थे। अगर लल्लू सिंह पर कार्रवाई उस पर अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। गलती कर गए थे बीजेपी वाले, बहुत बड़ी गलती कर गए थे, बहुत बड़ी गलती कर गए थे, और ऐसी गलती भारतीय जनता पार्टी में नहीं करेगी। और रह गया सवाल, और हम जैसे मजार पे जाएंगे तो हमको कोई नहीं रोक पाएगा, वो भी हिंदू हैं। अगर मंदिर पर गए हैं तो अखिलेश यादव जी कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं। बाकी मेरा कहने का मतलब है कि बख्शने वाले अखिलेश यादव जी अवधेश जी को नहीं। वोट नाराज होएगा।